बैठिए अपने स्थान पे, हड्डी कमर सीधी करते हुए एक बार ओम का उच्चारण करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रभु को नमन, आप सभी को नमन। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी सुबह की पहली योग कक्षा में। तो आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा रोग है, सबसे बड़ा रोग है हमारा मोटापा। मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें लग जाती है। ऐसे ही फ्री में ही सब बीमारियां साथ में ले आता है मोटापा। तो उसको दूर करने के लिए हमें करना है कुछ एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, पूरे संकल्प के साथ, ध्यान के साथ, प्यार के साथ। तो आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। शुरुआत करते हैं हम खड़े होके। अपने स्थान में खड़े हो जाइए। क्या करेंगे, अपने शरीर को आगे के लिए थोड़ा सा एक्टिव करना है। जो सुबह सुबह की सुस्ती है शरीर में आई हुई, उसको दूर करेंगे। पूरे शरीर में हलचल, थोड़ी थोड़ी हलचल। और करेंगे हम स्ट्रेचिंग। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ऊपर जाकर लॉक कर लेंगे। खींचना है ऊपर की तरफ, तान लेना है पूरा ताड़ के जैसा। नजर सामने है किसी एक बिंदु पर अटकी हुई। पूरा भार पंजे के ऊपर, शरीर सीधा खड़ा हुआ। धीरे से सांस छोड़ते हाथ नीचे। फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, तान लेना है ऊपर की तरफ ताड़ के जैसा। हमारी पेंडियां, एड़ी, पेंडियां, घुटने, जांघें, कमर, कमर के ऊपर का हिस्सा, कंधे, कूल्हे, कलाई, हाथ, हाथ की उंगलियां ऊपर की तरफ खींची हुई नहीं हुई। रुकना है उसी अवस्था में थोड़ा टाइम, थोड़े सेकंड के लिए। आपके पास ज्यादा टाइम है, आप ज्यादा टाइम तक कर सकते हो, ज्यादा टाइम तक रुक सकते हैं। होते हैं, पूरी एनर्जी मिलती है हमें पूरे शरीर को। और धीरे से सांस छोड़ते हाथ नीचे, पैरों में अंतर। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए जाएंगे हम राइट। पुणे से सीधे हाथ, लेफ्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्योंकि आज हम कर रहे हैं मोटापा दूर। तो मोटापा दूर करने के लिए जो भी ऐसे आसन हैं जो कि मोटापे को हमें दूर कर सकते हैं, एक्सरसाइज है, वो हमें थोड़ा सा उसका टाइमिंग बढ़ाना है। हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे हम। पूरे शरीर को ट्विस्ट करेंगे। अगर हम सामने लेफ्ट, लेफ्ट में ट्विस्ट कर लेंगे हमारी पूरी। सीधा राइट, सीधा लेफ्ट, सीधा। और कमर को कर लेंगे लॉक, पाँव में अंतर बना हुआ। ध्यान रखेंगे हमें अपने पीछे नहीं झुकेंगे। सांस, श्वास लेते हुए आगे 1,
2 3 4। हाथ सामने, कंधों के समानांतर हाथ खुले हुए, हाथ ना तो ऊपर लेके जाने हैं ज्यादा और ना ही कंधों से नीचे लेके जाने हैं, कंधों के बिल्कुल समानांतर हाथ, हाथ सामने रहेंगे, पैर जाएंगे नीचे से फोल्ड होंगे, घुटनों से लेफ्ट राइट जो भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट में मुड़ जाना, क्या इधर भी खड़े हो जैसे भी राइट में जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, कमर सीधी रहेगी पीछे की ओर, आगे नहीं झुकाएंगे। 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, 4 सीधा, 5 सीधा, 6 सीधा। पैरों में अंतर, पंख के जैसे दोनों हाथों को फैलाना है। इसमें भी ध्यान रखना है क्योंकि जो पीछे झुकने वाले जो आसन है ना, वो हरनिया वालों को नहीं करने, और जिन्हें ज्यादा कमर दर्द है, सर्वाइकल पेन है, गर्दन में बहुत दर्द है, वो आगे मत झुकिए। श्वास 1 2 3 4। पाँव में अंतर, जितना हो सके पाँव में अंतर बना लो। करना है हमें त्रिकोण आसन तेज गति से, टक्कर को दूर करने के लिए, पूरे संकल्प के साथ। राइट वाला हाथ ऊपर, सांस करते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। ध्यान रखना है सांस जब भी कुछ भी ऊपर आते हैं तो हमें श्वास करना है, नीचे जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं तो हमें श्वास छोड़नी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। त्रिकोण के बाद कोणासन, पाँव की स्थिति वही रहेगी, हाथों से पाँव को छूना है, थोड़ा सा तेज गति से। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ी सी सांसों को कर लो नॉर्मल। पाँव को लाएंगे हम पास में, करेंगे पादहस्तासन, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए हाथों से पाँव को छूने की कोशिश। ज्यादा कमर में दर्द है कोई बात नहीं, आप इधर तक चाहिए, बस घुटनों तक, सिर्फ नीचे नहीं झुकना है। गर्दन दर्द वालों को, सर्वाइकल वालों को, कमर दर्द। भरिए श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। आगे करना है हमें पीटी, करना है हमें बचपन को याद। तो अगर कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द, और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप खड़े रहकर कर सकते हो पीटी, ऐसे कोई बहाना नहीं, आराम आराम से। और बाकी अगर स्वस्थ है, कोई तकलीफ नहीं है, तो हम जंप करके करते हैं सब साथ में। चलिए 1 3 5 7 8 6 4 2 1। ऐसे ही जंप करके कर लेंगे ट्विस्टिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और
विश्राम। अपने स्थान के ऊपर ही थोड़ी सी चलकदमी। आ जाएंगे जगह पे। पाँव में थोड़ा सा अंतर, कमर को घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5 6, घुटनों के ऊपर हाथ। 1 2 3 4 5 6, उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5 6। और थोड़ा सा अपने स्थान पे हमें चलना है। चलना है जैसे हम वॉकिंग करते हैं ना, अपने स्थान पे वॉकिंग कीजिए। थोड़ा सा गति को बढ़ाइए, गति को बढ़ाएंगे। हाथ ऊपर, थोड़ा सा और तेज, और तेज। लंबी लंबी गहरी सांसों के साथ। हाथ भी ऊपर उठाएंगे, पीछे से पाँव भी। सांस भरते हुए घुटनों को ऊपर लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। शुरू करेंगे नॉर्मल। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार करना है अपने आप को। आ जाएंगे अपने स्थान के आगे। पैर नीचे से जुड़े हुए, नमस्कार की मुद्रा में हाथ जुड़े हुए, नॉर्मल श्वास में खड़े हैं हम। 1 2 3 4 5 6, और नीचे कमर ऊपर। 7 ऊपर देखेंगे भुजंगासन। 8 पर्वतासन। 9 लेफ्ट आगे, 10 राइट आगे। 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओवर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सांस को करना है नॉर्मल। चलेंगे हम पंजे के बल, पंजे के बाहर चलेंगे हम। एड़ी ऊपर की तरफ खींची हुई, तनी हुई। एड़ी से चलेंगे। हर प्रकार से हम पैरों के जो प्रेशर पॉइंट है उनको एक्टिव कर रहे हैं। पहले पंजों के बल या फिर एड़ी के बल। उसके बाद में पैर के तलवे एक दूसरे के सामने। जिम में चलो आप, घर पर चलते हो ऐसे चलो। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होगा तो दूर हो जाएगा हमारा। एक्टिव प्रेशर वाले
आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोग जाते रहेंगे मेरे बहन भाई, तो वो हाथों के और पैरों के अकुप्रेशर पॉइंट दबाते हैं। जो भी किसी शरीर में हिस्से में दर्द होता है तो वो दूर होता है और उधर पेन ज्यादा होगा हमारे पॉइंट्स दबाने से। तो हम हर रोज एक्टिव कर लेंगे अपने पैरों के पॉइंट्स को, हाथों के पॉइंट्स को। आगे वाला हिस्सा, अंगूठे वाला हिस्सा नीचे की ओर, दूसरा हिस्सा बाहर की ओर। थोड़ा सा पीछे की तरफ चल देना है, बैकवर्ड वॉकिंग। और आ जाएंगे हम अपने स्थान पे और प्रस्थान करते हैं अपने स्थान पे। बैठ जाएंगे हम, थोड़ा सा विश्राम, लंबी गहरी सांस भर लेनी है, छोड़ लेनी है। आज करना है हमें मोटापे को दूर, मतलब जितना हो सके उतना पसीना आए हमें, ठंडी में भी पसीना निकालेंगे हम। चलो बैठ जाएंगे अपने स्थान पे और दंडासन में बैठेंगे। दंडासन में बैठ के 2-3 लंबी सांस ली, छोड़ी छोड़ी, तो सब किया नॉर्मल। और कर लेंगे हम चक्की आसन। पैरों में अंतर भी आप कर सकते हो, पैर को श्वास होते हुए पीछे जाना है, तो जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। और पैरों में अंतर, हाथ जुड़े हुए, कूनियों से ऐसे फोल्ड करके चक्की नहीं चलानी है हमें, फोल्ड करके कूनियां पूरी सीधी रखनी है। चलो करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। जिन्हें सीरियसली मोटापा दूर करना है इनके ऐसे ही 3-3 4-4 सेट कीजिए, जैसे हमने अभी किया। अब 10-10 का सेट कीजिए, 20-20 का, तो ज्यादा टाइम तक हमें करना है। तो ये हमारे जो कमर के आजू बाजू की चर्बी है, पेट की चर्बी है, वो दूर हो जाएगी। ज्यादातर मोटापा इधर से ही आता है हमें। शुरू कर लेते हैं हम। अगला आसन हमारा वो है हमारा स्थित कोणासन, कटी सुंदरी आसन। कमर को सुंदर बनाने के लिए पैरों में अंतर, हाथों से पाँव को छूना है और जो पीछे जाएगा उसको देखना है। बहुत ही आसान आसन, मजा आता है करने में। चलो करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ा सा विश्राम, कभी कभी श्वास। कोई भी आसन करते समय गर्दन को घुमाते समय अगर आपको चक्कर आ रही है ना, तो आप गर्दन को मत घुमाइए, अपने शरीर का आप ध्यान रखिए, क्योंकि बिना गर्दन के घुमाए भी हम ये वाला आसन कर सकते हैं। ऐसे करके ना जगह पे ही गर्दन को मत घुमाइए, अपना हाथों का मूवमेंट रखिए, क्योंकि हमें नहीं पता ना आपको घर पे बैठे क्या तकलीफ हो रही है। तो उसको अगर आपको जरा भी कुछ भी ऐसा लगे तो रुक जाना है। और फिर आगे हम निकालेंगे मक्खन, पसीना निकालते हैं, सब साथ में गधानी चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ा सा विश्राम,
लंबी गहरी श्वास भरनी है, छोड़नी है। पैर को फोल्ड कर लेंगे, राइट वाले पैर को फोल्ड किया, लेफ्ट के घुटने के पास रखा, जानुश्री आसन। जानुश्री आसन करने से क्या है, ये हमारा जो अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन, स्पेशल मोटापा दूर करने के लिए बना गया है। इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। पहले क्योंकि हम लोग एक एक पैर को फोल्ड करके झुकते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक पैर के ऊपर हम आसानी से थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, लेकिन दोनों पैरों से थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो इससे थोड़ा सा हमारा आसान हो जाता है आसन करना। अगला आसन, चलो बढ़िया श्वास, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेंज 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को लाएंगे साथ में पास में और कर लेंगे पश्चिमोत्तानासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो आज अभी हम पेट के बल आ जाते हैं। पेट के बल आके थोड़ा सा विश्राम करते हैं। अभी विश्राम नहीं करेंगे, सीधा पेट कर। तो पेट के बल लेटने वाला बहुत ही प्यारा आसन है हमारा। उसमें हमारा विश्राम भी हो जाता है, कमर का दर्द भी दूर हो जाता है। कौन सा आसन है, अभी तो आपको सबको आसन के नाम भी मालूम पड़ गए होंगे ना। कौन सा आसन है ये, मकर आसन। पाँव नीचे लगे हुए, उन्हीं को स्टैंड बनाएंगे, हाथों के अंदर हमारा चेहरा, कमर और पेट सटा हुआ जमीन पे। आराम करने वाला आसन और काम करने वाला आसन, दोनों काम होते हैं इसमें, आराम भी और काम भी। और किसी आसन में देखो कुछ होता नहीं क्या, लेकिन मकर आसन में हम टीवी देख सकते हैं, कंप्यूटर देख सकते हैं, लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, मोबाइल पे गपशप मार सकते हैं, व्हाट्सएप पे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। बहुत ही प्यारा आसन, कमर को आराम देने वाला, घुटनों को, थाइस को, पूरे जो भी कमर के नीचे का जो भी हिस्सा है उसकी पूरी एक्सरसाइज। एक एक पैर को फोल्ड कर लेंगे, पहले राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों पैर साथ में, 8 7 6 5 4 3 2 1। और अगला आसन भुजंगासन। भुजंगासन का पहला करकर पीछे से पांव जुड़ा है, छाती के अगल बगल में हाथ, श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, श्वास छोड़ते हैं नीचे। जो अर्ध भुजंगासन है उसमें हम हमारे हाथ पूरे खुलेंगे नहीं ऊपर तक, तेज गति से करेंगे थोड़ा सा। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। विश्राम। पूर्ण भुजंगासन, पांव पीछे से लगे हुए, नाखून नीचे, जुड़े हैं पांव आपस में। लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड, हमारी चिन दोनों हाथों के ऊपर, पूरे खड़े कर लेना है हमें, उंगलियों से सीधे खड़ी करनी है दोनों हाथ। इसको भी हम करेंगे तेज गति से। ध्यान रखेंगे कि अगर आपको किसी की, मेरे बहन भाई के इसमें कमर में दर्द है ना, सर्वाइकल पेन है, सारे आसन कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कीजिए, उनको तेज गति से नहीं करने हैं। जिन्होंने संकल्प लिया है मोटापा दूर करने का, वो ही मेरे भाई बहन
सारे तेज गति से करोगे, नहीं तो बाकी आप अपना ढंग से कीजिए। यही आसन है सेम, लेकिन इसको थोड़ा सा गति उसकी धीमी कर देंगे और मोटापे के लिए थोड़ा सा तेज। चलो भरिए श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। विश्राम। श्वास भरनी है, छोड़नी है 2-3 बार। चेहरा किसी एक और मुड़ा हुआ, सांसें भरनी है, छोड़नी है और एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव। अगला आसन कर लेंगे हम शल्भासन का पहला प्रकार। मुट्ठी बनाएंगे, जांघों के नीचे रखेंगे, एक एक पैर सीधा, घुटनों से सीधा, पंजों से तना हुआ उठाना है हमें। तेज गति से उठाना है, काउंट कर सकते हो। जितना आपको सीधा उठाएंगे उतना ही हमें उल्टा पैर, लेफ्ट पैर को भी उतना ही उठाना है। चलो श्वास भरते ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट पाँव 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैर एक साथ, मूल बंद लग जाएगा, घुटनों से सीधे जाएंगे पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ा सा विश्राम। चलो करेंगे हम स्विमिंग। स्विमिंग कर लेंगे, उसको भी करेंगे थोड़ा सा तेज गति से। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। आ जाएंगे धनुरासन में। धनुरासन में हमें करनी है रोलिंग, लेफ्ट राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। आराम से पीठ के बल, झटका नहीं देंगे। श्वास भरनी है, छोड़नी है 2-3 बार। नाक से श्वास भरिए, मुंह से छोड़ दी। श्वास नॉर्मल हो चुकी है। चलो हम अब पीठ के बल जो करने वाले आसन है उनकी शुरुआत करते हैं। आप बोलेंगे कि हम तेज गति से करते रहते हैं फटाफट। देखो ऐसा तो नहीं है कि हम 2-2.5 घंटे हम ऐसा बैठे रहेंगे, है ना। तो अपने को मोटापा दूर करना है तो तेज गति से और टाइम के हिसाब से हमें करना है। उसमें अपने आसन भी हो जाए, थोड़ा थोड़ा सा बीच में विश्राम भी तो देते हैं ना हम, ऐसा नहीं है 1-1 2-2 सेकंड आप विश्राम भी ले रहे हैं। चलो करेंगे सबसे पहले उत्तान पद्मासन। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है, नीचे लाना है। उतना ऊपर उठाएंगे कि हमारी आंखों से हमारे पैरों के नाखून हमें दिखाई दे। इसको भी करना है हमें तेज गति से। 1 2 3 4 5 6 7
8 8 7 6 5 4 3 2 1। पेट के ऊपर पूरा खिंचाव आ रहा है, पेट के ऊपर पूरा खिंचाव आएगा, थाइस के ऊपर खिंचाव आ रहा है, तो उधर की हमारी चर्बी कम होगी, है ना। तो महसूस करना है, जो हम कर रहे हैं ना उसमें मजा लेना है, आनंद लेना है, तो ही कोई फायदा होगा। नहीं तो ऐसे ही बस करना है, वैसे नहीं सोचना। सुबह उठे हैं, इतना शरीर को कष्ट दिया है, शाबाशी देने हैं। सबसे पहले तो उठते ही अपने आप को पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि हमें एक और सुबह दी भगवान ने देखने की। उसके बाद हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, अपने शरीर का शुक्रिया अदा करेंगे कि हाँ ये योग करने के लिए उठा है, अपने आप को स्वस्थ करने रखने के लिए। विश्राम हो गया, चलो एक एक पाँव को 90 डिग्री तक उठाना है। पहले हम राइट पैर को उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट पैर 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ा सा विश्राम। कमर को सहारा दे लेंगे, दोनों हाथों का। पाँव को लेके जाना है ऊपर नीचे, घुटनों से जुड़े हुए पैर, पाँव पूरे बाहर की तरफ खुले हुए। जितना आपसे होता है उतना करना है, जरूरी नहीं है सामने वाला जितना कर रहे हैं, अपने शरीर के हिसाब से कीजिए, कष्ट मत दीजिए शरीर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर सीधे, लंबी गहरी सांस भर लेनी, छोड़ लेनी है। हमारे इधर तो गर्मी बहुत बढ़ रही है, पसीना बहुत आ रहा है, योग करते समय टपक 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 रहा है पसीना। और कर लेंगे अगला आसन हम त्रिचक्रियासन, यानी कि साइकिलिंग। साइकिलिंग करनी है हमें दोनों पैर से, लेकिन अलग अलग। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर सीधे, लंबी गहरी सांस भरनी है, छोड़नी है। और हाथों का सहारा दे लेंगे, कमर को दोनों तरफ एक साथ करना है। त्रिचक्रियासन यानी कि साइकिलिंग। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर सीधे, लंबी गहरी सांस भर लेंगे, छोड़ लेंगे 2-3 बार। और अगला आसन कर लेंगे हम पादव्रत आसन। एक एक पांव से शून्य बनाना है, बड़ा शून्य ईमानदारी के साथ बनाएंगे। इतना सीधा रखेंगे, पंजों को, पैरों के पंजों को तान के रखेंगे। जितना सीधा करेंगे उतना ही काउंट करके उल्टी दिशा में। स्टार्ट,
राइट वाले पैर से 1 2 3 4 5 6 बड़ा शून्य 7 8 उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 1 राइट वाला पैर सीधा, थोड़ी सांसों को करो नॉर्मल। लेफ्ट वाले पैर से शुरुआत, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1 पैर सीधे, हाथ भी सीधे, लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए, थोड़ा सा विश्राम। कमर को सहारा दे लेंगे दोनों हाथों का। अगर आप बिना सहारे के भी कर सकते हो तो आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन सहारा देंगे ना तो आसानी से हो जाता है, कमर को सहारा मिल जाता है। दोनों पैरों से एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 1 पैर सीधे, लंबी गहरी सांस भर लेंगे, छोड़ लेंगे 2-3 बार। पैरों को फोल्ड करेंगे, अपने पास लाएंगे, पवन मुक्त आसन में हमें रोलिंग करनी है। पहले उठ के बैठना है, सीधी रोलिंग, फिर लेफ्ट राइट रोलिंग। चलो सांस भरेंगे और छोड़ते हुए बैठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेफ्ट राइट 8 7 6 5 4 3 2 1 पैर सीधे, लंबी गहरी सांस भर लेंगे, छोड़ लेंगे। अगले आसन के लिए तैयार, बहुत ही प्यारा आसन, सबका न्यारा मरकट आसन। कमर में दर्द हुआ है, दूर होता है, मोटापा भी दूर होता है हमारा मरकट आसन से। हाथों को खोल लेंगे, कमरों के समानांतर, पैरों को फोल्ड कर लेंगे, पास लाएंगे अपने एडीसीएडी पंजे से, पंजा घुटनों से घुटना मिला हुआ, सांस छोड़ते जाएंगे राइट में, गर्दन लेफ्ट में, और इसको भी कर लेंगे हम थोड़ा सा तेज गति से। जिन भाई बहनों के कमर में दर्द है वो राम राम से इस आसन को कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 8 7 6 5 4 3 2 1 नीचे पैर में अंतर बना लेंगे, पैर में अंतर, हाथों की स्थिति वही रहेगी। स्वाद छोड़ते हुए जाना है राइट में, गर्दन लेफ्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1
हाथ पैर सीधे, लंबी गहरी श्वास भर लेनी है, छोड़ लेनी है 2-3 बार। श्वास से हमारी नॉर्मल हो चुकी है। करेंगे हम शवासन। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द पैदा हुआ है, हड्डियों में, पसलियों में, कमर में, घुटनों में, पूरे शरीर में, तो रिलैक्स हो जाएंगे हम। पूरा शरीर शांत, शिथिल पड़ा हुआ, कोई हलचल नहीं, कोई विचार नहीं। आराम देना है पूरे शरीर को। दोनों पांव की उंगलियां, पंजा, एड़ी शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रही है। दोनों पांव की पेंगलियां, घुटने, जांघे शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रही है। दोनों हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। दोनों बाहु, कोहनी, कंधे शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। हमारी कमर, पीठ, पेट, छाती, गर्दन शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। दोनों कान, गाल, होंठ, नाक, आंखें, माथा, मस्तिष्क शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। पूरा चेहरा, संपूर्ण शरीर शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। सर से पांव तक, पांव से सर तक पूरा शरीर शांत, शांत, शांत। मन शांत है, कोई विचार नहीं, शरीर पूरा ढीला शिथिल पड़ा हुआ, कोई हलचल नहीं। पाँव की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में थोड़ी थोड़ी हलचल, पूरे शरीर में थोड़ी थोड़ी हलचल। नई ऊर्जा, नई शक्ति का विस्तार। जो नई ऊर्जा, नई शक्ति हमारे शरीर में पैदा हो रही है, उसको ग्रहण करेंगे। राइट वाले पैर को होल्ड करना है, लेफ्ट में धीरे से करवट लेंगे, लेफ्ट हाथ का तकिया बना के, राइट हाथ का स्टेप बना के आराम से उठ के बैठ जाएंगे। श्वासें हमारी नॉर्मल हो चुकी है। शवासन करते समय बैठ जाना है आपको, ऐसा पालती मार के, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन या फिर वज्रासन, जैसे भी आपको ठीक लगे आप बैठ जाओगे। किसी भी स्थान पे आप बैठ सकते हैं। प्राणायाम हम भी बैठ के कर सकते हैं, जैसे कि सोफे पे बैठ के, कुर्सी पे, मैट पे बैठ जाइए या फिर बिस्तर पे बैठ के, जैसे भी लगे। ध्यान रखना है कि रीढ़ की हड्डी, गर्दन हमारी सीधी रहे, झुक के नहीं बैठेंगे। आंखें कोमल से बंद रखनी है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लेते हुए करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम की शुरुआत। आप अगर मोटापा दूर करना चाहते हैं तो आप
सूर्य मुद्रा लगा लीजिए, दुबले पतले हैं, पहले से अच्छे पले हैं तो पृथ्वी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, जैसे भी जो भी आपको रोग के लिए लगानी है आप लगा के प्रणाम कर सकते हो। हम आज का सेशन है मोटापा दूर करने का, तो उसके लिए रिंग फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगा लेंगे और अंगूठे से दबा लेंगे, बाकी की 3 उंगलियां सीधी। लंबी गहरी श्वास नाक के द्वारा लेनी है, नाक के द्वारा छोड़नी। थोड़ा सा लेंगे हम तेज गति से, सांस बढ़ते हुए ऊपर जाएंगे, हाथ हाथ खुल जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, मुट्ठी बंद। श्वास पर श्वास, श्वासों के ऊपर ध्यान। फिर से कर लेंगे तेज गति से। हाथों को ऊपर नीचे नहीं लेके जाना है, तो आप जगह पे भी, स्थान पे बैठे बैठे ही सांसों की गति को बढ़ा सकते हैं हम। श्वास पर श्वास, सांसों के ऊपर ध्यान। नाक के द्वारा श्वास भरनी है, नाक के द्वारा श्वास छोड़नी है। जितना समय हम श्वास लेने के लिए लगा रहे हैं उतना उससे थोड़ा ज्यादा समय हम श्वास छोड़ने के लिए लगाएंगे। पेट को नहीं फुलाएंगे, फेफड़ों से ही श्वास भरनी है, फेफड़ों तक की छोड़नी है हमें। एक बार और कर लेते हैं तेज गति से। विराम देंगे, हम विश्राम देंगे भस्त्रिका को। आगे बढ़ते हैं, हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में सिर्फ नाक के द्वारा श्वास को बाहर फेंकना है, छोड़ना है। श्वास लेने के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा हमारा। रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन सीधी रखेंगे और हाई बीपी वाले बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से हमको करना है, गाना है। बाकी जो मेरे भाई बहन स्वस्थ है वो तेज गति से कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। काउंट करेंगे, मन ही मन अपना अपना काउंट करेंगे कितना हो रहा है हमारा। हम 5 मिनट का पूरा संकल्प लेके चलते हैं कि 5 मिनट में
300 स्ट्रोक्स जहाँ अगर फास्ट करें तो उससे ज्यादा 10-20 ज्यादा हो जाते हैं। हाई बीपी वालों को बहुत ही ध्यान से आराम से करना है, उनका 150 या उससे भी कम होना चाहिए। करते जाएंगे 60-60 का आप काउंट कर लीजिए। 60 पहले, फिर थोड़ा सा लंबी गहरी सांस भरा, विश्राम पे 60 इंटू 5 300 स्ट्रोक हमारे हो जाने चाहिए। मैंने 2 मिनट किया है 120 स्ट्रोक। फिर बीच में आप रुको, लंबी गहरी सांस लो, करो, फिर से करें। और अगर ऐसे नहीं बैठ के करना है तो आप चेंज कीजिए, अपना आसन चेंज कीजिए। तो ऊपर हाथ करके भी आप कर सकते हो, ऊपर हाथ कानों से सटा लो, हाथ ऊपर हाथ से लॉक करेंगे, फिर करेंगे। 60 स्ट्रोक लगाएंगे हम काउंट करते करते। लंबी गहरी सांस भरनी है, छोड़नी है। इससे स्टार्ट करेंगे। कपालभाति मोटापा दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है, और आपको अगर जल्दी जल्दी से मोटापा दूर करना है तो 5 मिनट में आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट टाइम आपका बढ़ा लीजिए। कभी भी आपको पेट खाली है तो आप करेंगे, कोई नुकसान नहीं है इसका ज्यादा करने से। लेकिन अगर आपके शरीर को कोई प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, हार्निया है, हार्ट पेशेंट है, पेट के विकार हैं, तो आपको ध्यान देना है। बाकी अगर स्वस्थ भाई बहन को, और अगर थायराइड वालों को मोटापा दूर करना है तो उज्जई में साथ में लीजिए। 5 बार उज्जई किया, 5 या 10 मिनट कपालभाति, फिर 5 बार उज्जई, फिर कपालभाति। तो थायराइड भी दूर होगा, थायराइड की वजह से बढ़ा हुआ मोटापा भी कम होगा। 60 स्ट्रोक और लगाएंगे हम सब साथ में, काउंट करेंगे अपना अपना। लंबी गहरी सांस भरनी है, छोड़नी है, विराम देंगे हम। आगे पैरों को खोल लेंगे और हाथों को भी खोल लेंगे। हाथ पैरों में जो हमारे मूंगी आ जाती है, थक जाते हैं एक जगह पे बैठे बैठे, हाथों को और पैरों को एक्टिव करेंगे।
पैरों हाथों को भी आप ऐसा गोल गोल घुमा लीजिए, मुट्ठी घुमाएंगे, हाथों को खोलेंगे, पैरों पे पंजों को लाएंगे पास में, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे पैर, गोल गोल घुमा लीजिए, थोड़ा सा सीधा, फिर थोड़ा सा उल्टी दिशा में। इससे भी बस इतने से ही आपने कितने किया, 2 सेकंड 2 मिनट के लिए किया रहेगा, देखो इतने में ही हमारा जो पैर है वो हाथ पैर पूरा एक्टिव हो गए। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे आके और कर लेंगे हम बाह्य प्राणायाम। 3 बंद लगाना है, त्रिबंध, मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद, तीनों बंद एक साथ, पूरा लंबा गहरा सांस भर के छोड़ के, जितना टाइम तक आप बंद में रुक सकते हो आपको रुकना है, जबरदस्ती नहीं करनी है, सामने वाले को देख के नहीं, उतना रुकना है। मूल द्वार खुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना है, मोड़ लेना है। मूल द्वार खुदा द्वार को तो मूल बंद लग जाएगा, पेट को पूरा सटा लेंगे कमर की तरफ, उड़ियान बंद, जलंधर बंद, गर्दन को पूरा लॉक कर लेंगे, गर्दन को पूरा लॉक कर लेंगे और इधर चिन्ह हमारे इधर लाएंगे और जिन्हें सर्वाइकल पेन में गर्दन में दर्द है वो ऊपर का बंद मत लगाइए। चलो करेंगे, जितनी लंबी गहरी श्वास आप ज्यादा भर सकते हो उतना लंबी गहरी श्वास हमने झटके से छोड़ देनी है, उतना ज्यादा टाइम तक हम बंद लगा के बैठ सकते हैं। काउंट करोगे आप, सब काउंट करोगे कितना टाइम हमने पहली बार बंद लगाया तो कितना टाइम तक रुके, फिर दूसरी बार जब बंद लगाया था कितना टाइम तक, दूसरी बार हमेशा थोड़ा सा कम होता है पहले से ज्यादा। चलो भरिए श्वास, छोड़िए बाहर, धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, फिर से एक बार भरिए श्वास, छोड़िए बाहर, धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर। इसकी कर लेंगे हम सहायक क्रिया। हाथों को रखोगे कुछ इस प्रकार, घुटने के ऊपर हाथ, हाथ के पंजे अंदर की ओर, पुलिया बाहर की ओर, थोड़ा सा शरीर आगे की ओर और सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और पेट को करेंगे अंदर बाहर। फिर से एक बार, धीरे से आ जाएंगे ऊपर। ये भी हमारा मोटापा दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन खाली पेट करना है इसे, आप पेट भर के मत कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की पेट में ऑपरेशन हुआ है या और कोई प्रॉब्लम है तो भी मत कीजिए। और हाई बीपी वालों को ज्यादा टाइम तक, क्योंकि श्वास हम रोक के रखते हैं ना, जब हम पेट को अंदर बाहर करते हैं, बंद लगाते हैं, तो श्वास को रोक के हाई बीपी वालों को नहीं रखना है। और वो आपको पता है कि प्रेगनेंसी में पीरियड्स में बहन नहीं करेंगी, तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, थोड़ी ध्यान में रखेंगे। और वैसे तो हर रोज हम बोलते हैं ध्यान में आ ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी को बता रहे हो ये रोग
के लिए आप करो, तो ये भी बातें आपको बतासा करना है। तो सबसे अच्छा होगा कि जो भी पर्सन आपके साथ बात कर रहा है, पूछ रहा है, उसको सीधा ग्रुप में डाल दो। उसको बोलो भाई इतने से इतने बजे तक योगा होता है, आप कर लिया करो, नहीं तो आप यूट्यूब निकाल लो, फिर बाद में भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, करेंगे हम उज्जैन। गले में घर्षण, थायराइड के लिए, टॉन्सिल्स के लिए, गले की बीमारियों के लिए बहुत ही सुंदर बनाया गया है हमारा प्राणायाम उज्जैन। कराटे की जैसी आवाज 2 बार करेंगे। इससे थोड़ी देर के लिए रुकना है, जल अंदर बंद में। उसके बाद ऊपर आके राइट वाली नासिका को दबा के लेफ्ट के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ दो। उज्जैन, गले को थोड़ा सा सटा लो। उज्जैन करना है थाईलैंड वाले को ज्यादा टाइम तक, आप 5 बार कीजिए, 7 बार कीजिए, फिर कपाल भाती, फिर थोड़ा टाइम रुकिए, सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस करिए, फिर से करना है। देखो आपका थायराइड दूर हो जाएगा। बहुत सारी हमारी जो बहनें साथ में जुड़ी हुई थी, पहले जो सब ऑफलाइन थी, सब भी का थायराइड बहुत बड़ा हुआ रहता था, लेकिन करके ठीक हो गया। और जड़ से तो चलो नहीं जाता है ये, लेकिन बहुत हद तक हमारा ठीक हो जाता है आगे के लिए। और थायराइड की वजह से जो मोटापा बढ़ता है, वो हम कपालभाति के साथ उसको भी दूर कर सकते हैं। आगे कर लेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आप जैसे कि आपको बैठना है, आप किसी भी स्थान पे बैठ जाइए, पीठ की हड्डी सीधी रखते हुए, मुस्कुराहट के साथ, आंखें कोमलता से बंद, वायु मुद्रा लगा लेंगे हाथ की। राइट वाले अंगूठे से राइट वाली नासिका को धीरे से टच करना है, ज्यादा जोर से टेढ़ा नहीं करेंगे। लेफ्ट के तरफ सांस ऊपर करिए, लेफ्ट को लॉक बड़ी उंगली से, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, राइट को लॉक। करते जाएंगे, शाबाश करते जाएंगे। लेफ्ट से भरा भरा, लेफ्ट को लॉक, इधर से भरा उसको लॉक कर लेंगे, दूसरी तरफ से छोड़ देंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही फायदेमंद हर रोग के लिए। कोई भी प्रॉब्लम होने दो, अनुलोम विलोम करो आराम से बैठ के घर पे। अगर कोई हमें रोग तो कुछ बीमारी नहीं है, लेकिन चिंता का सबसे बड़ी बीमारी है। हम चिंता करने से कुछ होता तो नहीं है, किसी बात का सोल्यूशन नहीं निकलता, लेकिन करने से चिंता नहीं होती है। चिंता चिता समान होती है। तो इसलिए हमें चिंता छोड़ के, अगर हमें ऐसा कुछ लगे भी कि मन बेचैन है हमारा, किस बात का समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा काम कैसे करें, क्या करें, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो आप बैठ जाइए, ध्यान लगा के बैठिए। आप ऊपर वाले को जिस भी नाम से पुकारते हो, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, ओम, राम, जो भी है, उनको याद कीजिए। आंखें बंद करके बैठना है, पूरा ध्यान लगा के बस लिखा कीजिए आराम आराम से। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम आपको करना है, लंबी गहरी सांस भरनी है एक तरफ से, फिर दूसरे से छोड़नी है, फिर भरा, लॉक किया, छोड़ा। ये आप कर सकते हो। या फिर आप करो भ्रामरी।
भ्रामरी करनी है आपको, ओम का उच्चारण करना है अंदर ही अंदर। फिर आप मुख से ओम का उच्चारण कीजिए थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट आप ध्यान लगा के बैठिए। तो बहुत हद तक हमारी जो चिंता है उससे मुक्ति मिलेगी। चिंता से मुक्ति मिलेगी तो हमें नींद आएगी, क्योंकि चिंता में नींद भी नहीं आती है। तो इससे प्राणायाम का सहारा लेना है हमें, छोड़ना नहीं है। और आपसे एक्सरसाइज नहीं हो रही है, आपसे आसन नहीं हो रहे हैं, बैठा नहीं जा रहा है, ठीक से घुटने फोल्ड नहीं हो रहे हैं, तो प्राणायाम कीजिए। कौन सी भी जगह पे बैठ के करना है, कैसे भी बैठ के कर सकते हो, कोई बहाना नहीं। चलो थोड़ा करके हम विराम देंगे। नक के द्वारा श्वास को छोड़ते हुए विराम देंगे। हम अनुलोम विलोम को आगे बढ़ते हैं। करना है भ्रामरी। और भ्रामरी में बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही अच्छे ढंग से, सही ढंग से करना है हमें। ओम का उच्चारण कंठ से 3 बार, गहरे की गुंजन में। और पहली वाली उंगली जो है आईब्रोज के उधर रहेगी, दूसरी वाली उंगली आंख के कोर है जो उनको थोड़ा सा टच करेगी, तीसरी वाली उंगली उसके बिल्कुल नीचे, चौथी वाली उंगली की नाक के जो द्वार है उसके ऊपर। इनको थोड़ा थोड़ा टच करना है, ज्यादा जोर से नहीं दबाना है। और अंगूठे से जो कान की जो बड़ी हुई हड्डी है उसको दबा लेंगे, तो अंदर ही अंदर भवरे की गुंजन का आवाज आएगा। हमें उसको महसूस करना है, उसका आनंद लेना है। 3 बार करिए श्वास। तीन बार होने के बाद हाथ नीचे, आंखें कोमलता से बंद रहेगी। करना है हमें पवित्र ओम का उच्चारण 3 बार मुख से। ये श्वास ये श्वास ये श्वास शांति शांति शांति। मन में कोई विचार नहीं, अपने इष्ट देवता, अपने कुल गुरु, अपने माता पिता का ध्यान धरेंगे, उनको नमन करेंगे। किया हुआ ओम का उच्चारण मन ही मन धारण करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर करके दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे को ऊर्जा देंगे। फिर से दोनों हाथों का घर्षण, शरीर के जिन अंगों में दर्द महसूस हो रहा है, हमारे कंधे, कलाई, हाथ की उंगलियां, घुटने, कमर, पूरा शरीर, गर्दन ऊर्जा देंगे। तीसरी बार हथेलियों पर से घर्षण, हमारी बंद आंखों को ऊर्जा देंगे। गर्म हथेलियों से धीरे से आंखों को बंद खोल करेंगे। हथेलियों के अंदर आराम से हाथ हटाएंगे और आंखें खोलेंगे। धरती माँ को नमन, धरती माँ का शुक्रिया अदा करते हुए हम आ जाएंगे हमारे दंडासन में। दंडासन में बैठ के पैरों को थोड़ा सा खोल लेना है, आगे पीछे कर लेना है, हाथों को खोल लो। एक ही जगह पे बैठे बैठे सो जाते हैं, मूंगी आ जाती है।
और बैठना है हमें उकड़ू आसन। उकड़ू आसन में बैठना है। आदत पूरी की पूरी चली गई है क्योंकि वेस्टर्न टॉयलेट आ गए हैं, तो उकड़ू आसन में बैठना है। ये भी बहुत ही प्यारा आसन है हमारा मोटापा दूर करने के लिए, हमारा बैलेंस बनाने के लिए। तो चलो करेंगे। कितना टाइम आपसे होता है, आप बैठोगे, हम काउंट करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। एक बार और कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से आ जाएंगे हम। फिर से दंडासन में। दंडासन में बैठने के बाद वज्रासन में आगे हमें करना है सिंहासन। सिंह के जैसे गर्जना है, जीभ बाहर निकालते हुए, आंखें ऊपर देखते हुए, टॉन्सिल्स के लिए, थायराइड के लिए और गले की बीमारियों के लिए। 3 बार करिए श्वास। उससे गले को थोड़ा सरा लेंगे और करना है हमें एक्यूप्रेशर क्लैपिंग आराम आराम से, जोर जोर से। चलो स्टार्ट। एक ही श्वास में, ये श्वास। वाह बहुत। चलो क्या करेंगे, क्या करना है, हंसेंगे। हाँ शाबाश, सभी जोर लगा के। सब लोगों की दवा है हंसना। ये फिर से ये से एक बार ये ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। चलो समाप्ति करते हैं। एक बार ओंकार उच्चारण फिर शांति पाठ। करिए श्वास। शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपया शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्व व्यवस्था को शांति भक्तु। ओम। आज का दिन और आने वाला समय आप सबके लिए मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, ऐसी कामना करते हैं हम। और नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। सब आए, सबने मिलकर योग किया, बहुत अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगा, आप प्लीज जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आप सब जुड़ते हैं, हम सब साथ में जुड़ते हैं, लेकिन बाकी सब लोग सोए रहते हैं, तो उनको उठाना है, उनको उठाएंगे कैसे? तो आप सब कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके, कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, तो फिर बाकी के लोगों